खादी स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व से लेकर भारत की आज़ादी तक खादी का एक अलग महत्व रहा है। और इस वक्त हम आरा के ऐतिहासिक रमना मैदान में मौजूद हैं, जहां बिहार के राज्य स्तरीय खादी मेले का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। इसका उद्घाटन आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा सुबह में किया गया। आपको एक रोचक बात बताते चले कि बिहार की जब सूची आई कि कौन कौन से ज़िले सर्वोच्च स्थान पर हैं खादी के खरीदारी में, तो उसमें भोजपुर का पहला स्थान था, जिसका यह एवज में भोजपुर को ये प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिला, जिसका नतीजा है कि आरा में एक खूबसूरत खादी मेले का आयोजन किया गया है। हम अंदर आपको ले चलेंगे और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां तमाम शहरों के छोटे छोटे स्टॉल होंगे, जहां पर खादी के तमाम अलग अलग वैरायटी होंगे, जिससे आपको हम रूबरू कराएंगे। चलिए चलते हैं अंदर और अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं खादी मेले की। और हमारे साथ इस वक्त रोसड़ा अनुमंडल ग्रामोद्योग विकास मंडल के सेक्रेटरी MK झा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये समस्तीपुर की तमाम वस्त्र हैं खादी के, इनसे जानते हैं इसकी खासियत क्या है, क्या खासियत होगी सर इसकी? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार। और मैं वीर कुंवर सिंह की धरती पर सारे जो हमारे प्रेमी हैं, खादी प्रेमी हैं, जो भी यहाँ के वासी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी के लाल हैं, जहाँ आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम समस्तीपुर से यहाँ आए हैं और मुझे आशा है जो खादी की बढ़ावा, जो अपनी स्वदेश का जो प्रेम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो आह्वान है तो स्वदेशी चले, महात्मा गांधी का यह देन है। और स्वदेशी हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश को अगर विकास करना है तो स्वदेशी की बढ़ावा होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ से ये झोला है, हमारे पूरे बिहार में ये भूदान झोला है। भूदान जो आंदोलन हुआ था उसमें विनोबा भावे जी का, ये पूरा बिहार में, ये समस्तीपुर में ही एक संस्था समस्तीपुर अनुमंडलीय मात्र ये उत्पादन करती है। और एक ये झोला का ये उत्पादन, ये बुनने वाले, ये जो कताई करता है, वो कोई गरीब महिला जो बाहर आपके खेत में काम करने वाले नहीं होते हैं, वैसे परिवार के जो वंचित हैं, जैसे मान लीजिए मौसमात हो गए वगैरह वगैरह, उस परिवार से आते हैं जो बाहर नहीं निकल के काम करते हैं, फिर भी घर में वह बैठ कर के उनको कैसे रोज़गार हो, उनकी थाली में कैसे एक रोटी जाए, इसके लिए यह खादी जो है, महात्मा गांधी की यह सोच हुई थी। जब वस्त्र शरीरों पर नहीं ढका जा रहा था महिलाओं से, जब कस्तूरबा दी जब देखे थे, तो उसी समय यह विचार आया। तो विचार आने के बाद आज के समय में, यह आधुनिकता के युग में, हमारे यहाँ माननीय मोदी जी डिजिटल इंडिया में यह इसका प्रयोग करते गए और ऐसा हो रहा है अभी। और शाहनवाज जी, जो हमारे सैयद शाहनवाज जी माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार, संयोगवश हमारे ज़िला के हैं, और उनका जो जन्म स्थली है वह हमारे ही रोसड़ा जो अनुमंडल है, रोसड़ा ही अनुमंडल में ही है उनका, और 2 किलोमीटर नथोद्वार उनका घर पड़ता है, वहीं से है। तो ये इनके आने के बाद मंत्रित्व काल में यह उद्योगों का, जो खादी का थोड़ा क्रेज बढ़ा है, और आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया वालों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा है खादी का, जो लोगों में झुकाव आया। महान धरती के आप लोग लाल हैं, और हम उस धरती पे आए हैं, तो इस नमन करता हूँ। इस धरती को चाहते हैं जो आप लोग इस खादी को बढ़ावा दें, और हमें विश्वास है जो आप लोग ज़रूर सहयोग कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को भी बहुत धन्यवाद। पूरा कोशिश रहेगा तमाम जिलावासी की तरफ से कि वो इस मेले में आए, और इस मेले में भारत के जिस सपने को प्रधानमंत्री ने, मेक इन इंडिया के सपने को देखा था, उसको सही में गरीब तबकों तक पहुंचाने में ये मेला बहुत कारगर होगा। आप सबसे निवेदन है कि इस मेले के आएँ, और इस मेले की तमाम ऐसी छोटी छोटी लोग, छोटे छोटे कपड़े, तौलिए, खादी के तमाम ऐसे वस्त्र जिसका उपयोग करें और उसकी खूबियों को जाने। और मैं कहूँगा कि तमाम बच्चे ज़रूर आएँ, क्योंकि बच्चों को इसके खासियत के बारे में जानने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस खादी ने हमें आज़ादी दिलाई थी, महात्मा गांधी ने इसको पहचान दिलाई थी। और आज भारत और बिहार का ये सौभाग्य है, और आरा की धरती का ये सौभाग्य है कि आरा को इसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है आदरणीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भागलपुरिया सिल्क है, आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ भोजपुर का बाबा खादी ग्रामोद्योग संस्थान का है। ये जमुई का आप देख सकते हैं, बिहार के तमाम जिले, ये नालंदा का है। ये भागलपुर की सिल्क साड़ी बेहद ही प्रसिद्ध है, ये भी भागलपुर का है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं मेले की। काफ़ी भव्य मेले का आयोजन किया गया है। ये मधुबनी का है, मधुबनी पेंटिंग तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये गोपालगंज ज़िले का है।
बेहद ही खास आयोजन, जहां खादी की महत्वता को जानना बेहद ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये आने वाले दिनों में भारत के स्वदेशी सामानों की बिक्री में काफ़ी मदद करेगी। देखिए ये मोकामा ज़िले की, ये मतलब बिहार के तमाम ज़िले, मधुबनी हो, भागलपुर हो, भोजपुर हो, चाहे वो नालंदा हो, मुजफ्फरपुर हो, तमाम ज़िलों के यहाँ लोग अपने अपने स्वदेशी खादी के कपड़ों के स्टॉल लगाए हुए हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा इस आयोजन को भव्यतापूर्वक तरीके से आयोजन किया गया है। आइए इस मेले में कुछ युवा तुर्क से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खादी को लेकर युवा क्या सोचती है इसके बारे में। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुमांश कुमार है, मैं पीजी छात्र हूँ। देखिए, बिहार सरकार के इस मेले का अहम योगदान ये है कि युवाओं को भी खादी से जोड़ा जाए, अर्थात जो भारत का कल्चर है, भारत का जो पुराना इतिहास है। गांधी जी ने कहा था कि यदि किसी काम में युवाओं का हाथ आ जाए तो वो काम आगे बढ़ने लगेगा। वेस्टर्न कल्चर को हम बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे कि वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा मत दीजिए, लेकिन भारतीय संस्कृति को भी अपनाना युवाओं के हाथ में है। देखिए ये बैंकर्स हैं, इनका भी एक दिन छुट्टी है, लेकिन ये अपना समय 5 मिनट निकाल के इस मेले के घूमने आए। इनके घूमने का तात्पर्य ये है कि युवा भी भारत के खादी को अपनाए। देखिए तो ये काफ़ी बड़ी बातें हैं जो आजकल के युवा सोच रख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि आज के युग में जहां आधुनिकता के शिकार पूरा भारतवर्ष होते जा रहा है, वहां युवा तुर्क खादी को लेकर इतना तत्पर है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम भारतवासी के लिए, बिहारवासी के लिए और खासकर आरा के लिए काफ़ी गर्व का विषय है।